नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम कुंडली में प्रॉपर्टी निर्माण के योग को समझेंगे। देखिए, आज के समय में लगभग हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में वो प्रॉपर्टी ज़रूर बना पाए, लेकिन ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है। तो कुंडली के माध्यम से आज हम समझेंगे कि यदि आप प्रॉपर्टी को लेके विचार कर रहे हैं या प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं अपनी पत्रिका के माध्यम से, तो आपको पत्रिका में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से ऐसे योग हैं जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, या कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसकी भूमिका प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में बहुत ही ज़्यादा होती है। हम इस कार्यक्रम में थोड़ा डिटेल में जाएंगे और अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, तो कुंडली का जो फोर्थ हाउस है, जो चौथा भाव है ना, इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले कुंडली के चौथे भाव को, फोर्थ हाउस को आपको देखना चाहिए। साथ ही चौथे भाव के स्वामी की स्थिति का भी आपको अवलोकन करना चाहिए। तो कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी की स्थिति को सर्वप्रथम आप देखें। इसके साथ साथ मंगल को देखिए कि मंगल कुंडली में कैसा विराजमान है। यदि इन तीनों की प्लेसमेंट कुंडली में ठीक ठाक हुई तो प्रॉपर्टी आपकी जीवन में बन जाएगी। जितने बली ये होंगे, मतलब चौथा भाव भी बहुत बली दिख रहा है, चौथे भाव का स्वामी भी अच्छी जगह बैठा है, मंगल भी अच्छी जगह कुंडली में बैठा है, तो ऐसे लोगों को जीवन में काफ़ी जल्दी प्रॉपर्टी का सुख मिल जाता है। लेकिन यदि कुंडली में इन तीनों की स्थिति कमज़ोर हो तो प्रॉपर्टी बनाने में या प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आती है। इसके साथ एक और सिचुएशन पॉसिबल है कि चौथे भाव की स्थिति ठीक है, चौथे भाव के स्वामी की स्थिति भी ठीक ठाक है, लेकिन मंगल जो कि इन चीज़ों के कारक होते हैं, मंगल की स्थिति कुंडली में बढ़िया नहीं है। ऐसे में आप क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टी तो आपको थोड़ी मुश्किल से हासिल हो जाएगी, लेकिन चूंकि मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है कुंडली में, इस वजह से प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको विवाद हो सकता है उसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। कई सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद आप देखते हैं कि व्यक्ति विवादों से गुजरता है उस प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उस केस में मंगल का जो रोल है ना, वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम प्राइमरी फैक्टर्स की बात करें तो चौथा भाव, चौथे भाव की स्वामी और फिर आपको मंगल के ऊपर फोकस करना है, ये आपको सर्वप्रथम करना है। अब कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स को भी समझते हैं। देखिए, अगर आप ज़मीन लेकर के उसके ऊपर स्वयं से मकान बनवाना चाहते हैं तो इन तीन फैक्टर्स के साथ साथ आपको पत्रिका में शनि की स्थिति को भी देखना होगा। शनि या तो इस भाव को सपोर्ट कर रहा हो या फिर उसकी स्थिति पत्रिका में बढ़िया हो, अच्छी राशि में वो बैठे हुए हों, तब जा कर के जमीन ले करके उसके ऊपर स्वयं का आप निर्माण कर पाएंगे। अगर शनि की स्थिति बुरी हुई तो होगा क्या, प्रॉपर्टी हो गई, जमीन हो गई, जब घर बनवाने जाएंगे, जब निर्माण करना शुरू करेंगे स्वयं से, तो आपको वहाँ दिक्कत आएगी। तो यदि शनि की स्थिति बहुत खराब हो तो ऐसे लोगों को बना बनाया घर खरीदना चाहिए या फिर फ्लैट्स परचेज करने चाहिए जो पहले से बने हुए हों, तो इनको परेशानी कम आएगी। आज के समय में आपने एक बात और गौर की होगी कि लोग लग्जूरियस प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, या फिर अपने घर को सुंदर रखना चाहते हैं, सुंदर तरीके से बनाना चाहते हैं। चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें या बाहर से भी अच्छा लुक हो अपने मकान का, इसके ऊपर आजकल लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको, यदि आप भी इस तरीके का घर बनवाना चाहते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो शुक्र की स्थिति ज़रूर देखिए। शुक्र की स्थिति ज़रूर देखिए। अगर पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में हुए, बढ़िया स्थिति में हुए, चौथे भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि प्रॉपर्टी होगी भी या फ्लैट होगा भी और साथ में वो सुंदर भी होगा। कई लोगों के बारे में आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि घर एक नॉर्मल साइज का है या फ्लैट उनका एक नॉर्मल सा है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति बाहर से जाता है उनके घर में तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। ये कौन सा ग्रह देता है? ये शुक्र देता है। भव्यता और जो खूबसूरती, जो मन को अच्छी लगे, जो मन को आकर्षित करने वाली हो, तो इसमें शुक्र का बहुत मेजर रोल आता है। तो शुक्र की स्थिति को तब देखिए जब आपको कोई सुंदर मकान बनाना हो। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग मिस करते हैं वो है D4 चार्ट।
चतुर्थांशा कुंडली। जो D4 चार्ट है ये एक डिविजनल चार्ट है जिसमें आप प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 बनाकर चतुर्थांशा कुंडली को भी एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें प्रॉपर्टी से जुड़ा योग आप कैसे देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम में D4 को यदि हम डिस्कस करेंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चल के अगर आप सबको पसंद आएगा तो ज़रूर मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए इसी चैनल के ऊपर ले आऊँगा। तो इस वीडियो को मैं समराइज़ कर देता हूँ, जितनी बातें मैंने कही हैं इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा भी हो तो वो दूर हो जाए। देखिए, अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी मामला है या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, पत्रिका में उसकी स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं, तो चौथे भाव को देखिए, चौथे भाव के स्वामी को देखिए और मंगल को देखिए। ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी संबंधित मामले में फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं से मकान बनाना चाहते हैं ज़मीन लेकर, तो आपको शनि की स्थिति को भी पत्रिका में देखना पड़ेगा। सुंदर और भव्य मकान या फ्लैट लेना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो शुक्र की स्थिति का अवलोकन करिए साथ ही साथ, और एक नज़र D4 चार्ट के ऊपर चतुर्थांशा कुंडली के ऊपर डाल दीजिए ताकि वहाँ पर चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से इन फैक्टर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पत्रिका नज़र आ रही होगी। ये पत्रिका 1 जुलाई 1985 की है। जन्म का समय सुबह 7:30 बजे का है और जन्म का स्थान है रक्सौल, बिहार। पत्रिका आपके समक्ष है। कर्क लग्न की कुंडली है और राशि वृश्चिक है। अगर इस पत्रिका में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों की बात करें तो चौथे भाव में हमें शनि केतु नजर आते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। यद्यपि शनि वहाँ उच्च का है, लेकिन शनि के साथ केतु भी विराजमान है। जो चौथे भाव का स्वामी है शुक्र, वो अच्छी स्थिति में 11वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, यानी शुक्र अच्छा है, चौथे का स्वामी अच्छा है, लेकिन चौथा भाव पीड़ित है। मंगल को देखते हैं तो मंगल 12वें भाव में शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य से अस्त हो रहे हैं। तो इस पत्रिका को देखकर आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि जो सुंदरता वाला फैक्टर है वो तो बढ़िया है, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों की बात करें तो कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सबसे जो वीक पॉइंट बनता है, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है चौथा भाव। तो फर्स्ट पॉइंट है इस चार्ट में, अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो चौथे भाव की स्थिति अच्छी नज़र नहीं आ रही है, वहाँ पर दिक्कत नज़र आ रही है। अगर हम इसको और डिटेल में जाएंगे तो D4 चार्ट भी यही चीज़ दर्शा रहा है। D4 कुंडली भी मैंने आपके समक्ष रख दी है, वहाँ पर भी केतु नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में दिक्कत और व्यवधान दिखता है, लेकिन सुंदरता भी दिखती है। अच्छा, अब केस क्या है, हुआ क्या इस व्यक्ति के साथ? देखिए, ये रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं आज भी। फ्लैट इनका बहुत सुंदर है। कहते हैं कि जहाँ पर भी रहे, ज़्यादातर जगह तो बड़े अच्छे जगह पर रहे, अच्छे फ्लैट्स में रहे। जो भी इनके गेस्ट वगैरह आते हैं वो कहते हैं कि आपका भले ही अपना मकान नहीं है, लेकिन खूबसूरत है, आपका जो घर है, आपका जो फ्लैट है वो सुंदर है। लेकिन अपना मकान अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी बनने में थोड़ी मुश्किल आती हुई दिखती है इनकी पत्रिका में। तो इस तरीके से आप अपनी भी कुंडली के ऊपर लगाकर देख सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को समझना चाहते हैं अपनी पत्रिका को देखकर, तो इन प्रिंसिपल्स को आप ज़रूर लगा के देखिए जो मैंने कहा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है, तो यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए। ऐसे और कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं कि जिसमें मैं D4 चार्ट को भी एक्सप्लेन करूं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो मैं इसका D4 चार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें हम प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को और विस्तार से समझेंगे। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लेना चाहते हैं, अपने नाम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।